नमस्कार एंड हेलो एवरीवन, मनुष्का तिवारी स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने शो जिसका नाम है संदेश एहसास दिलों के, जहाँ बार एक ऐसे टॉपिक पर बात होती है जिन पर बात करना मुझे लगता है ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कई बार जो है लोग इस पर बात नहीं करते और इसलिए लाइफ में कहीं ना कहीं काफ़ी स्ट्रगल भी चलता रहता है। इसलिए हर चीज़ पर बात करना ज़रूरी है, खासकर जब वो ज़िंदगी से जुड़ी हो। आज हम बात करने वाले हैं सपनों पर। सपने देखना क्यों ज़रूरी है, सपने बुनना क्यों ज़रूरी है और कौन से सपनों की बात हो रही है। आप लोग समझ रहे होंगे कि आगे जब लाइफ में बढ़ना है तो आप क्या सपने देखकर चल रहे हैं और क्या वो सपने सच होते हैं और कितनी मेहनत उन सपनों को पूरा करने के लिए लगती है, कैसे उतार चढ़ाव देखने पड़ते हैं। उन चीज़ों के बारे में आज बात होने वाली है, कैसे एक्सपीरियंसेस लोगों के चल रहे हैं उस बारे में बात होने वाली है। तो चलते हैं आगे, करते हैं ढेर सारे लोगों से बातें। लोगों से बातचीत करने का एक अलग ही तरीका होता है। तरीका भी क्या होता है, उनसे आपको बहुत चीज़ें सीखने को मिलती है। तो मुझे दो प्यारी प्यारी लड़कियां मिली, सोचा इनसे बात कर ली जाए और आज तो बात भी अच्छे टॉपिक पर हो रही है। हाय, आपका नाम क्या है? स्नेहा। स्नेहा, आपका नाम क्या है? दीक्षा। दीक्षा। ओके स्नेहा, अपनी लाइफ में भी तुम क्या क्या कर रही हो? Right now I'm working in immigration office and there I have posted like I'm counselor over there and team leader and right now I'm working in like for my dreams I will working and मैं air hostess बनना चाहती हूँ। एंड आई होप तुम एयर होस्टेस बन जाओगे। ओके, तुमने बताया भी कि तुमने फ्रैंकफिन किया हुआ। ओके, अच्छा, तुमने ये क्यों सोचा कि तुम्हें एयर होस्टेस बनना है? बिकॉज आई लाइक जो भी वो करते हैं वर्क वगैरह एंड आई लाइक टू लाइक ना ग्रूम प्रॉपर ग्रूम एंड व्हेन आई वॉच बद्रीनाथ की दुल्हनिया दैट मूवी रियली इंस्पायर्ड मी। बद्रीनाथ के दुल्हन ने उसे एयर होस्टेस बनने पे इंस्पायर कर दिया। या अच्छा हाँ, उसमें आलिया भट्ट बनती है ना, बट सी लॉट ऑफ स्ट्रगल ऑन दिस मूवी। शादी छोड़ के भाग जाती है वो अपनी। यस। उसके बाद बद्री उसे ढूंढता है। मैं ही स्टोरी बता दूंगी। ओके, तो ये तुम्हारा पहले से तुम्हारा सपना था? Yes. When I was in class 5th, I guess, from that time, I want to become a cabin crew. वाह यार, मैं 5th क्लास में थी, मैं कौन सी कैंडी लेनी है वो सोचती थी। मैं तो तब तो क्लियर भी नहीं थी कि करना क्या है मुझे, चॉकलेट और कैंडीज में ही फंसी हुई थी। ओके, आज हम बात करें सपनों पे, जैसे तुमने अपने सपने के बारे में बताया। अच्छा, तुम्हारे हिसाब से सपने देखना कितना ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है मेरे लिए, बिकॉज जहाँ से हम बिलोंग करते हैं उधर उधर के लिए सोर्स ऑफ मनी लाइक अगर सपने नहीं देखेंगे तो कुछ बनेंगे नहीं, अगर कुछ बनेंगे नहीं तो कुछ अर्न नहीं कर पाएंगे। कहाँ से हो तुम? मैं बेसिकली मैं हरियाणा और यूपी के बॉर्डर यमुनानगर से हूँ, बट मैं स्टार्टअप से चंडीगढ़ में रही हूँ। ओके, ठीक है। तो वैसे बात तुमने सही कही कि जब आपको पता ना कि आपके बैकग्राउंड्स क्या चल रहे हैं तो आपको उन चीज़ों को थोड़ा एनहांस करने की ज़रूरत होती है। ओके, तुमने अपार्ट फ्रॉम दैट मूवी बद्रीनाथ की दुल्हनिया, क्या चीज़ थी जिसने तुम्हें मोटिवेट किया कि हाँ यार मुझे सपने देखने हैं, मुझे सपने पूरे भी करने हैं? एयर होस्टेस की जो जॉब होती है वो होती है लाइक सबका टेक केयर करना और सबकी देखना कि सब क्या चल रहा है प्लेन में, और मतलब उधर प्लेन में एक ऐसा होता है कि अगर डीचिंग हो गई या फिर कुछ भी प्लेन में आग लग गया, कुछ भी हो गई, तो दैट टाइम वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग। तो हम लोगों को सेव करते हैं, सिक्योर करते हैं। ये चीज़ मुझे बहुत प्यारी लगती है अपनी लाइक जॉब में जो मैं बनूँगी। तुम बन जाओगी, बिल्कुल बन जाओगी। और बहुत अच्छी चीज़ है कि तुम दूसरों के बारे में सोचती हो, कि तुमने जॉब भी वैसी ही चूज़ की है कि तुम्हें उस हिसाब से चीज़ें मिले। अच्छा, तुम्हें किसी को गाइड करना हो, किसी को कुछ बताना हो कि सपने क्यों देखने चाहिए और सपने पूरे क्यों करने चाहिए, तो तुम क्या कहो? सपने पूरे क्यों करने चाहिए? ओके, सपने पूरे इसलिए करने चाहिए बिकॉज विदाउट सपने लाइफ इज़ नथिंग। अगर तुम्हारी लाइफ में चैलेंज नहीं होगा ना तो लाइफ जीने का लाइक मकसद नहीं होता। सपने हमें मकसद सिखाते हैं लाइफ जीने का, मेरा मानना ये है। एंड उनको पूरा करना हमें बहुत स्ट्रॉन्ग बनाता है। लाइक चैलेंजेस आते हैं, हम उनको करते हैं और उससे क्या होता है, हम अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं और मेंटली एंड फिजिकली बहुत स्टेबल रहते हैं और हमें दुनिया का पता लगता है बिकॉज वी ऑल नो कि यूथ कैसा है। क्या बात है, बड़ी क्लियर है। लगती नहीं तुम मुझे कि तुम 18 साल की और तुम इतनी मेच्योर्ड बातें कर रही हो, पर बहुत अच्छी बातें करती हो। ओके, हाय, हेलो। अपना नाम दोबारा बता दो मुझे। दीक्षा। दीक्षा। ओके दीक्षा, क्या कर रही हो अपनी लाइफ में? अभी मैं वर्क कर रही हूँ नव होटल में एज अ बरिस्ता, वहाँ पर एज अ जीएससी। ओह नाइस। और तुम्हारा क्या गोल है, तुम्हारा क्या सपना है? मेरा भी सपना है, मुझे एयर होस्टेस बनना है, बट अभी मैं साथ के साथ होटल में वर्क कर रही हूँ वहाँ पे, ताकि मुझे एक वर्क एक्सपीरियंस मिलता रहे और वो बहुत ज़्यादा सिमिलर होता है, दैट्स वाई। अच्छा
हाँ, कई इंटर्नशिप्स बेसिकली तुम्हें लगानी होती है ना। यस I've heard it, हाँ, मैं I've seen it too, ये मैंने कई जगह पर देखा भी है। ओके, तुम्हारा जो सपना है जो तुम पूरा करने की कोशिश कर रही हो, उस चीज़ से तुम क्या सीखती हो, क्या क्या चीज़ें सीखने को मिल रही हैं इस पूरी जर्नी में तुम्हें? बहुत कुछ। सबसे पहले लोगों के बीच में डिफरेंशिएट करना, कौन कैसा होता है कौन कैसा नहीं होता है। और स्पेशली कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना, आपको स्ट्रॉन्ग बहुत करती हैं मेंटली और फिजिकल। जो चीज़ें आती हैं ना, हर्डर्स कहते हैं जिन्हें, कि वो चीज़ें आपको फिजिकली मेंटली इतना स्ट्रॉन्ग कर देती है कि यार ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। सो मैं बहुत एक्सपीरियंस करती हूँ रोज़ डेली बेसिस पे। और स्पेशली एक चीज़ और, मेरे को अपने आप को मैच्योर फील होता है कि नहीं यार मैं डिसीजंस ले रही हूँ। सो दैट्स या ओके, तो तुम्हें और सबसे अच्छी चीज़ ये कि तुम्हें बहुत जल्दी चीज़ें डिसीजंस लेने का मौका मिल रहा है, और वो तुम कितनी सही तरीके से ले रही हो ये तुम्हें पता लग रहा है। जहाँ तुम गलत हो वो भी तुम्हें पता लग रहा है, और जहाँ तुम सही हो वो तो तुम्हें पता लग ही रहा है। ओके, तुम्हारे हिसाब से सपने देखना क्यों ज़रूरी है? अगर आप सपने नहीं देखोगे तो आपकी लाइफ है ही नहीं कुछ, आपकी लाइफ एकदम बोरिंग है। क्योंकि जब हम अपने सपने देख रहे होते हैं ना, तो सिर्फ और सिर्फ हम अपने बारे में सोच रहे होते हैं कि हमें ये करना है, वो करना है, इतनी जगह पे है, इसको देखना है, ऐसा। तो मेरे ख्याल से सपने देखना बहुत इम्पोर्टेंट है, चाहे छोटा देखो चाहे बड़ा, पर देखो ज़रूर। वाह, क्या बात है। अच्छा, पहली चीज़ तो बहुत बड़ी बात है कि तुम सपने देख रहे हो और तुम ये चाहत रखते हो कि तुम उससे पूरा करने की कोशिश कर रहे हो, और उसमें बहुत उतार चढ़ाव आते हैं। तुमने कभी कोई ऐसे अप्स एंड डाउन्स अपने इस पूरी जर्नी में फेस किए हैं, या अभी स्मूथ ही चल रही है? अभी तक तो स्मूथ चल रही है, बट सम टाइम ऐसा होता है कि कोई ऐसा पर्सन आपको डिस्टर्ब भी कर देते हैं बहुत ज़्यादा आपके उसमें, जैसे हडल बन के आ जाएंगे कि नहीं तुम ऐसे कैसे कर रही हो, तुमसे ऐसा हो कैसे रहा है। खासकर रिलेटिव्स होते हैं सबसे पहले इसमें कि तुम यहाँ पहुँच कैसे गई, तुम कहाँ से क्या। तो वो सबसे पहले मेरे लिए हडल बने थे। और मैं भी अब मैंने अपने पेरेंट्स को इतना अपने प्राउड करवा दिया है कि वो किसी को भी बोलते हैं तो वो प्राउडली बोलते हैं हाँ मेरी लड़की ये कर रही है। सो वाह, और सबसे अच्छी चीज़ होती है जब आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करना शुरू कर देती है ना। दैट इज़ द मोस्ट आई वुड से कि पॉजिटिव थिंग यू विल गेट इन योर लाइफ, और आपको वो आगे बढ़ने के लिए काफ़ी मोटिवेट करती है। ओके, आखिरी चीज़ तुमसे पूछूंगी, अगर तुम्हें किसी को गाइड करना हो, कोई मैसेज देना हो कि सपने पूरे क्यों करने चाहिए, तो तुम क्या कहोगी? सपने पूरे करने चाहिए अपने लिए, सिर्फ और सिर्फ अपने लिए, कि नहीं मैंने ये खुद किया है, अपने दम पे किया है, और अपने प्रॉब्लम्स जो भी सब कुछ फेस करके किया है, तो उनको तो पूरा करना ही है। क्योंकि वो हम अपने आप में एक जीत हासिल कर लेते हैं कि दैट नहीं हमने कुछ अचीव करा, देखा, सोचा, समझा, प्लान किया और फिर उस पर सक्सेसफुली वर्क किया। क्या बात है, तुम ये वो लड़कियां मिली हैं मुझे जो अभी वैसे ग्रो कर रही हैं अपनी लाइफ में, बट अपनी लाइफ को लेकर काफ़ी ज़्यादा श्योर भी हैं कि उन्हें क्या करना है और क्या क्या चीज़ें वो जो है आगे करना भी चाहते हैं, आगे बढ़ना कैसे चाहते हैं, और वो बहुत अच्छी चीज़ है। हर बार लोगों से ढेर सारी बातें होती हैं। अभी जहाँ हमने 2 लड़कियों से बात की तो मुझे प्यारे प्यारे लड़के भी मिल गए, सोचा इनसे बात कर ली जाए। प्यारा सुनते ही उसे हंसी आ गई है। ओके, हाय, आपका नाम क्या है? ईशान। ईशान, आपका नाम क्या है? आशीष। आशीष, और आपका नाम क्या है? पुनीत। पुनीत। ओके, पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी क्या कर रहे हो अपनी लाइफ में अभी? अभी जॉब कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम है, चिल। जिंदगी तो यही जी रहा है, वर्क फ्रॉम होम वालों की तो जिंदगी है, हमें देख लो। ओके, क्या जॉब कर रहे हो, किस चीज़ में? सॉफ्टवेयर डेवलपर, आईटी। ओके, सॉफ्टवेयर में ही जाना था, पहले से सोचा हुआ था? हाँ, और कोई क्या ही करें इंडिया में। इंडिया में क्या ही करें, बचपन से ऐसा कोई सपना नहीं रहा कि ये करना था फिर गलती से सॉफ्टवेयर में चले गए? मैकेनिकल करना था, बट इस समय जब 2017 में थी नहीं ज़्यादा ओपनिंग्स, तो आई चूज फॉर कंप्यूटर साइंस। ओके, तो तुम जो भी कर रहे हो, आई यू सैटिस्फाइड विद इट? हाँ, काफ़ी चल रहा है। हाँ, एक तो जिंदगी में और दुनिया में सेटिस्फाइड लोग बहुत कम मिलते हैं। वो बस उनका ये है कि भाई सोचा तो ये था, हो कुछ और गया है, तो वो होता नहीं है। ओके, आज हम बात कर रहे हैं सपनों पे। तुम्हारे सबसे सपने देखना क्यों ज़रूरी है? गोल सेट कर सकते हैं हम अपने लिए कि हम अपने आप को कहाँ देखेंगे इन फ्यूचर 10 सालों में। तो अगर हम सपने देखेंगे तभी उनको अचीव करने की कोशिश करेंगे, नहीं तो स्टेगनेंट लाइफ कौन किसको पसंद है। कुछ लोगों को सिर्फ सोना भी अच्छा लगता है। तो किसी दिन मैं सोता भी रहता हूँ। कुछ होता है ना आलसी से, भाई नहीं करना, मुझे कुछ नहीं करना जिंदगी में, बस मुझे सोने दो, पर उससे पैसा नहीं आएगा ना, पॉइंट तो सारा वो है। ओके, तुम्हारे हिसाब से सपना तुम्हारा मैकेनिकल में था, देन यू टर्न्ड आउट टू बी अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, और अब वो बढ़िया चल रहा है। ओके, तुमने कई लोग देखा होगा कि वो सपने तो देखते हैं, कुछ पूरे भी कर लेते हैं, पर वो खुश नहीं होते। व्हाट यू फील, उसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है? वर्क लाइफ बैलेंस। अब कितना ही मतलब जितना मर्जी सपना हो, अपने आप को भी टाइम देना, अपने जिनसे हम लाइक लव्ड वंस को प्यार देना है, तो वही है, अपने ऊपर भी टाइम चाहिए थोड़ा। कब तक हसल करते रहेंगे, वही है।
ये तो बिल्कुल सही बात है, ज़िंदगी में हसल इतनी ज़्यादा है। बेसिकली अभी की जो जनरेशन है दे आर सिंपली डीलिंग विद देमसेल्व्स, और उनका अपना ही स्ट्रगल खत्म हो जाए, डिप्रेशन चल रहा है उनका, तो वो कैसे ही खत्म होगा कुछ नहीं पता। ओके, तुमसे अगर एक आखिरी चीज़ पूछो, अगर तुम्हें किसी को गाइड करना है कि सपने क्यों पूरे करने चाहिए और हमारी लाइफ में सपने कितने ज़रूरी हैं, तो तुम क्या कहोगे? गो विद द फ्लो, ज़्यादा सोचो मत, एक टारगेट रखो, धीरे धीरे स्टेप्स लो और ज़्यादा मत सोचो उसके बारे में। ज़्यादा सोचोगे तो वही ये अभी भी फकअप होगा, अभी भी अभी भी खराब होगी लाइफ, और बाद में भी। तो अभी ज़्यादा सोच लो, टारगेट है, धीरे धीरे करो, ये नहीं कि सब अभी चाहिए, हो जाएगा। गो विद द फ्लो। तो भैया ना, चलते रहना चाहिए। बेचारा बोलते हो माय गॉड ये क्या बोल दिया मैंने। ओके, हाय, हेलो। क्या चल रहा है लाइफ में? सो अभी मैं गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। मैं भी लास्ट टाइम अभी 1-1.5 महीने तक मैं भी वर्क फ्रॉम होम में था, आईटी में ही था। मतलब हम तीनों उसी में लाइन में ही हैं, हम कॉलेज मेट्स हैं, तो वही सिमिलर का अपने। तो तुम्हारा है कि तुम्हें गवर्नमेंट जॉब्स की तरफ जाना है? हाँ, एक प्राइवेट सेक्टर, एक वो फील्ड सेटिस्फेक्शन लाइन नहीं थी वो मेरे लिए पहले, क्योंकि आई वाज लाइक कि शायद पैसा वाज द थिंग जिसके मैं पीछे हूँ, बट प्राइवेट सेक्टर वाज नॉट माय कप ऑफ टी। तो अभी मैं गवर्नमेंट की तैयारी कर रहा हूँ, लेट्स सी। ओके, मतलब तुम एक आइडल लौंडे बनने वाले हो। सरकारी लड़का वो आइडल लौंडा ही होता है यार। उसे तो सभी पसंद करते हैं, और वैसे भी रिश्ते भी जल्दी आते हैं, पता हाँ हाँ, मुझे वही मेरा टारगेट है। ओह माय गॉड, मैंने तो सच निकलवा लिया। मैं अगले 2 साल में शादी कर लूँगा। गुड, बस 2 साल में नौकरी भी लगनी चाहिए। ये अगले साल लग जाएगी, सोचने पे नहीं मिलेगी ना लड़की। अगले साल लग जाएगी। चलो अच्छी बात है, होप तुम्हारी सरकारी नौकरी लग जाए, अच्छी अच्छी लड़कियां मिले तुम्हें। ओके, तुम्हारे हिसाब से सपना देखना क्यों जरूरी है? सपने इज़ बेसिकली गोल्स, या फिर आप कुछ भी जो डिसाइड करते हैं। सपने ये ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत लॉन्ग टर्म के प्लान करें, डे टू डे लाइफ के सपने हो सकते हैं, बट सपने इज़ नेसेसरी कि विदाउट सपने, विदाउट एनी गोल्स आप कुछ कर ही नहीं सकते, यू आर नथिंग। मेरे पास अगर आज के दिन के लिए कोई गोल नहीं है, मेरे पास फ्यूचर के लिए कोई प्लान नहीं है, तो मैं किसी भी चीज़ के लिए कुछ भी कदम उठा ही नहीं रहा हूँ, मैं बस ऐसी बिना बात का वॉन्डर कर रहा हूँ। तो सपने इज़ नेसेसरी। सपने इज़ ज़रूरी, तभी आपको एक डायरेक्शन मिलती है, तभी आप उस फील्ड की तरफ कुछ काम करते हो। अच्छा, तुम अपने सपने तुम्हें लगता है तुमने अभी तक अपने सपने पूरे, कोई भी एक ऐसा सपना पूरा किया हो तुम्हें सेटिस्फेक्शन है कि हाँ ये मैंने किया है? सपने मैंने काफ़ी अर्ली एज में सोचा था कि मैं डांस करना चाहता हूँ, और मैं उससे रिलेटेड मैंने मेरे कॉलेज में डांस कॉम्पिटिशन्स पार्टिसिपेट करे, मैंने डांस कॉम्पिटिशन्स हेल्ड करवाए, मैंने अपनी टीम फॉर्म करी कॉलेज में, मैं काफ़ी जगह पर डांस किया है। तो आई थिंक मैं मेरे सपने के एक कदम पास गया हूँ। फ्यूचर में भी मैं इसको परस्यू करता रहना चाहूँगा, मेरा पैशन है, लेकिन ऑफ कोर्स मैं इसको एक फुल टाइम नहीं बना सकता, बिकॉज आई नो द प्रैक्टिकल रियलिटी ऑफ दिस वर्ल्ड। एज आई सेड, मैं भी आई वाज अ थिएटर आर्टिस्ट बिफोर, एंड फिर मुझे रियलाइज हुआ भाई इससे पैसा नहीं आएगा। नौकरी करनी पड़ेगी। दैट्स द बिटर ट्रुथ। मैं उस चीज़ को ऑफ कोर्स एज अ पैशन रख सकता हूँ, मुझे पसंद है, लेकिन मैं उसको फुल टाइम कैरियर नहीं बना पाऊंगा, क्योंकि मुझे भी पता है बहुत स्ट्रगल। और एक्चुअली इट डिपेंड्स, ये ना आपकी सिटीज और आप कहाँ रह रहे हो ना, उससे भी बड़ा डिपेंड करता है। जो आपकी छोटी सिटीज है ना, आप उसमें ज्यादा एक्सप्लोर ही नहीं कर सकते। हो सकता है शायद अगर मैं कल को किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी में रह रहा होता, तो शायद मैं आज की तारीख में पूरी तरह से उसी में इन्वॉल्व होता। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होते हैं। मे बी। जब एक नया फोन खरीदा था, तब मेरा पहला प्लान यही था कि अब मैं भी रील्स बनाऊंगा। फिर नीचे कमेंट, भैया 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 मुझे भी सिखा दो। वो नहीं हो पाएगा। बट नहीं, क्या पता तुम आगे जाके जब तुम्हें कोई अच्छी जॉब मिले, तुम्हारी कहीं पोस्टिंग ऐसी जगह हो जाए और फिर तुम्हें कुछ ऐसा अच्छा मौका मिल जाए। मे बी लेट्स सी। फिर तुम वो वाले बन सकते हो कि मेरी पहले इसकी सरकारी नौकरी थी, फिर तुम पे डॉक्यूमेंट्रीज बनेगी। ओके हाँ, गोल्स ऐसे दे रही हूँ ना मैं अभी। आई वुड लव दैट। मैंने बड़ी सारी देखी है। इतने दूर की मैं नहीं सोचता, आई एम जस्ट गोइंग विद द फ्लो वाला। मैं बोलते रही हूँ मैं प्रेजेंट में जीती ही नहीं हूँ। नहीं, मेरा एग्जैक्टली प्रेजेंट वाला सीन है। मैं कल के अगर टेंशन लूंगा तो भाई ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा ब्लास्ट कर देता दिमाग को। जो आज चल रहा है बहुत बढ़िया चल रहा है। मैं तो वैसे भी एक्सट्रीम ओवर थिंक करूँ, और वो भी नेगेटिव चीज में, पेसिमिस्टिक इंसान इतनी ज्यादा कि अपनी जिंदगी बर्बाद कर रखी है। ये नहीं। तो ये अरे बोला ना कि अभी की जनरेशन इज सिंपली डिस्ट्रॉयड, उनका बहुत बुरा हाल है। मतलब वो सोच सोच के इतना परेशान है कि वो वर्क ही नहीं कर पाते उस चीज़ पे। ये चीज़ मैंने मेरे साथ वाले मैंने कलीग्स में, मेरे क्लासमेट्स में नोटिस करी है, तो मे भी शायद एक वो रीज़न था जहाँ से मैंने रियलाइज़ करा कि बिना बात की ओवर थिंकिंग की तरफ नहीं जाना। जो चल रहा है वो बहुत बढ़िया चल रहा है। यू आर नॉर लेट, यू आर नॉर अर्ली। जो चल रहा है आज की तारीख में बहुत बढ़िया। प्राइवेट सेक्टर्स में आपके पास ये है ना, भाई ये प्रोजेक्ट करके नहीं दिया तो कहो कंपनी से बाहर हूँ मैं उस फेज से निकल कर आ चुका हूँ। मैं पिछले 1 साल से उसी सेक्टर में काम कर रहा था। मेरा परमानेंट स्पेस नहीं है ना वहाँ पे। हाँ, एक्चुअली वही वर्क फ्रॉम होम में एक तो फिर वो ना ऑफिस वाली वाइब भी नहीं रहती कि मैं काम कर भी रहा हूँ तो।
कीड़ा बच गया, मैंने बचा लिया। थैंक यू। आई एम सच अ सेवियर। ओके, तुमसे आखिरी चीज जानना चाहूंगी, तुम्हारे हिसाब से सपने पूरे क्यों करने चाहिए? क्योंकि लोग सपने देख लेते हैं, बहुत बड़े बड़े सपने देखते हैं, सोते हुए भी सपने देखते रहते हैं, भाई ये बन जाऊंगा, ये बन जाऊंगा, ये बन जाऊंगा, पर उस चीज़ के लिए उतना वर्क नहीं करते और इतना ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड है कि उस चीज़ पे फोकस ही नहीं कर पाते। तो वो फोकस कैसे किया जा सकता है और आप अपनी चीज़ को लेकर कितना फोकस रह सकते हैं, मतलब क्या वो एक टिप्स होनी चाहिए? फोकस तो बेसिकली यही है कि आपने जो चीज़ डिसाइड करी है उसके लिए एटलीस्ट दिन का एक स्टेप लेना। ये नहीं होना चाहिए, मतलब आप भले ही धीरे चलिए, तेज़ मत चलिए, लेकिन चलिए, स्टेगनेंट मत होइए। वो भी अपनी तरफ से एक प्रोग्रेस ही काउंट होती है। और डिस्ट्रैक्शन तो देखिए, डिस्ट्रैक्शन तो हर चीज़ में होती है। इवन इफ अगर मैं मेरी पसंद का काम भी कर रहा हूँ, मेरे को यूट्यूब स्क्रॉल करना बहुत पसंद है, अगर मैं यूट्यूब भी चला रहा हूँ तो भी मैं 5 मिनट के बाद शायद इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने लग जाऊंगा, वो भी डिस्ट्रैक्शन ही है। इंस्टाग्राम तो मत ही पूछो, 2 घंटे निकल जाते हैं एक रील स्क्रॉल करने बैठो। दिन का मेरा 8 घंटे का स्क्रीन टाइम चले जाता है उसका। मेरा फोन भी मुझे दिन में रियलाइज कराता है, भाई बहुत टाइम वेस्ट किया आज तक। वो तो रियलाइज होता है, वो गिल्ट वाला फेज है उसका एक अपना। सही बात है, और मैं तो वैसे भी गिल्ट के साथ ही जी रही हूँ कि मैं तो करूंगी ही नहीं जिंदगी में कभी कुछ, मैं यही करूंगी बस। ओके, हाय, क्या करो अपनी लाइफ में? सॉफ्टवेयर इंजीनियर, वर्क फ्रॉम होम। मुझे भी ये जिंदगी दे दो, मुझे भी वर्क फ्रॉम होम चाहिए। बहुत बोरिंग हो जाती है एक टाइम के बाद। ये वही है ना, जो ऑफिस जा रहे हैं ना वो खुश है, ना जो घर बैठे हैं वो भी खुश है। यप। तो तुम्हें क्या ऐसे, अच्छा वैसे तुम्हें क्या ऐसे ड्रॉबैक लगता है कि घर बैठ के काम करना कितना बोरिंग है, वहाँ जाके जाना कितना बोरिंग है? ऑफिस में काम कम होता है, घर पे काम ज़्यादा करना पड़ता है। ऐसा होता है? यप। ऑफिस में तो यानी कि थोड़ा सा काम किया, चाय पीने चल दिए, थोड़ा सा काम किया, टीटी खेलने चल दिए। घर पे क्या करोगे? आधे घंटे बाद हर टाइम कॉल आती रहेगी कि यह कर दो, वो कर दो, और रात को अपडेट्स देने पड़ते हैं। तो ऑफकोर्स ऑफिस जाना ज़्यादा सही है। बात तो तुम्हारी सही है, मैं फिर ऐसे ही खुश हूँ। मुझे नहीं चाहिए वर्क फ्रॉम होम, मैं ऐसे ठीक हूँ, काम तो थोड़ा कम मिलता है। ओके, आज बात हो रही है सपनों पे। तुम्हारा कोई ऐसा खास सपना रहा है जो तुम्हें याद हो तुमने पूरा भी किया है? जॉब लगना सपना था एक, लग गई है तो पूरा ही हो गया। चाहे किसी चीज़ में भी लगे। हाँ। वाह, ऐसा कुछ था किसी को करिकुलर एक्टिविटीज जो हमारी स्कूल में होती है, ऐसा कुछ पसंद तो सोचा था कि हाँ भाई फिल्मों में जाएंगे, हो? वीडियो डायरेक्शन। मैं कहा ये तो एक्टर निकला। नहीं, नॉट एट ऑल एक्टिंग। डायरेक्शन, सिनेमेटोग्राफी, वो सब क्रिएटिव थिंग्स। बट स्टार्टिंग में किया, थोड़े बहुत यूट्यूब पेज बनाए। कर लेता ना यार, मैं फिर उसमें हीरोइन बन सकती थी, मैं भी एक्टिंग करती थी। मैं नहीं बन पाया ना, तो क्या करता। उसके बाद तुमने सोचा इंजीनियरिंग कर लेता। उसके बाद जहाँ मिलता गया काम वहाँ घुसते गए। पहले स्कूल मिल गया, फिर कॉलेज मिल गया, कॉलेज से जॉब मिल गई, बस अब लगे आगे। तो जो भी अभी चल रहा है, यू सैटिस्फाइड विद इट? ग्रेटफुल, यस, सेटिस्फाइड, या। मैं समझ गई। वैसे भी चलो ठीक है, सेटिस्फैक्शन होनी भी जरूरी है, और बिल्कुल ही सेटिस्फाइड होना भी अच्छा नहीं होता। आप ग्रोथ करना बंद कर देते हो, ग्रो नहीं करते बिल्कुल भी। हर चीज़ से खुश होना अच्छा नहीं होता, मेरी तरह मत बनना बिल्कुल भी। ओके, तो तुम्हारे हिसाब से वैसे सपने देखना क्यों ज़रूरी है, क्या अहमियत रखते हैं? अगर हम सपने ही नहीं देख रहे तो हम कर क्या रहे हैं? सपने देखोगे तभी कुछ होगा ना, कि कल उठ के हमने क्या करना है, परसों उठ के क्या करना है। मेरा सपना है कि लद्दाख जाएंगे एक दिन, सबका है वो बेसिकली। एक दिन मतलब बाइक राइड करेंगे, लद्दाख जाएंगे। अगर ये हम सपना देखेंगे नहीं, हम लद्दाख पहुंचेंगे कैसे? बाइक राइड में पीठ चली जाएगी तुम्हारी। कर ही रहे हैं यहाँ पे। यहाँ तो उस सेक्टर से सेक्टर भाई पीठ दुख रही है अब नहीं। ये चीज़ होती है। मेरा भी है लद्दाख से वो एक जो ऐसे पूरा गोल सा जाता है ना, पता नहीं कितना लंबा वो रूट पड़ता है, वो करने का मेरा मन है, पर उसके लिए पैसा चाहिए। ये आप एग्जैक्टली, पैसा ही चाहिए हर चीज़ के लिए। और उसके लिए नौकरी चाहिए। इन शॉर्ट घूम फिर के सब एक आपका लूप बना हुआ है ना। वर्क फ्रॉम में खुश रहो, पैसे आने चाहिए बस। ओके, अच्छा कोई ऐसी चीज़ है जो तुम्हें करके बहुत अच्छा लगता है, लाइक पीस महसूस होता है? वीडियो गेमिंग, गेम्स खेलते हैं। क्या गेम खेलते हो, कौन सी गेम खेलते हो? वैलोरेंट। चलो मैंने नहीं सुनी, हाँ। जी तो सुना था मैंने। नहीं, वो नहीं। मैंने भी सबवे सर्फर्स खेली है एक टाइम पे। पर मैं उसी तक सीमित थी, सिर्फ उसके आगे। जीटीए भी खेली है मैंने। एक टाइम तक था कि गेम्स, लेकिन जब गेम्स छूट गई हैं तो फिर यहाँ पे दौड़ने आए हम लोग। दौड़ के यहाँ से जिम चल जाएंगे, फिर वहाँ से चाय पी के फिर घर चल यहाँ दौड़ने क्या है, जिम ही चले जाते हैं। जाएंगे। कितना बढ़िया यहाँ पे दौड़, जिम में ये सब नहीं मिलेगा ना देखने को। 5 बजाओ, पता लगेगी ये कितनी सुंदर लगती है। हम आते रहते हैं, हम सुबह से लेकर आते हैं, बहुत बार आते रहते हैं यहाँ पे। इससे बड़े कोई जगह नहीं चंडीगढ़ में। ये तो है यार, अब ये तो चलो मैं इसमें तुम्हारे साथ डिसएग्री नहीं कर सकती। अच्छा, तुमने यार कई लोग देखे होंगे कि जो लोग सपने देखते हैं, काफ़ी बड़े बड़े सपने देखते हैं, एज आई सेड, उनसे भी मैं यही पूछ रही थी कि उस लेवल की मेहनत नहीं है उनकी। दे आर टू मच डिस्ट्रैक्टेड, उन्हें फालतू चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान रहता है और बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। वो डिस्ट्रैक्शन का रीज़न क्या हो सकता है कि लोग अपने सपनों से बहुत जल्दी भटक जाते हैं? लाइफ,
अब सपने अगर देखने हैं, लद्दाख जाना है, बट पैसे भी तो कमाने हैं पहले, डिस्ट्रैक्ट तो होना पड़ेगा पैसे कमाने के लिए। लद्दाख लद्दाख बोलने से तो जा नहीं पाएंगे। वही डिस्ट्रैक्शन तो लाइफ खुद ही दे देती है, हम खुद हो नहीं जाते। मतलब हाँ, अभी इंस्टाग्राम चला रहे हो, वो तो खुद एक डिस्ट्रैक्शन है, उसको डिलीट कर सकते हो, बट कभी आ जाता है कि घर के काम आ मैंने गए, किया था 1.5 घंटे बाद फिर डाउनलोड कर लिया। यही करना पड़ता है। वो 1.5 घंटे में जब दिमाग में थॉट्स आते हैं ना, तो वही करना पड़ता है कि वापस इंस्टाग्राम में चला लेते हैं। एग्जैक्टली एक तो या तो आप ज्यादा पढ़ लोगे और चीजें कर लोगे, बट एक पॉइंट के बाद आपका जब वो मी टाइम आता है ना, आपका दिमाग खजल हो जाता है, भाई क्या क्या सोचूं। क्या करना है आगे, क्या नहीं करना। ओके आखिरी चीज तुमसे पूछती हूँ, अगर तुम्हें किसी को गाइड करना हो कि आप कैसे एक तो फोकस रह सकते हैं, दूसरी चीज हमें सपने पूरे करने क्यों चाहिए और देखने भी क्यों चाहिए। फोकस रहने के लिए एक मेरा यही नुस्खा है कि राइट डाउन योर नोट्स। जो आप करना चाहते हो उसको लिख के रख लो। राइटिंग इट मेक्स रियल। एक पेपर पे आपने लिखा हुआ कि मेरे को एक करना है किसी टाइम के बाद, सो उससे आप कुछ हेल्प होगा कि फोकस करने के लिए, नॉट कि उससे हो ही जाएगा, बट रोज को पढ़ोगे तो रहेगा कि हाँ भी ये लिखा था यार, इसको पूरा तो करना ही है किसी दिन। और क्या बात है। पहली चीज तो तीनों लड़के बड़े ही समझदार हैं, फोकस्ड है अपनी लाइफ में। ऐसा फोकस सबके पास होना चाहिए, क्योंकि हम डिस्ट्रैक्शंस तो हमारी लाइफ में आती जाती रहेंगी। फोकस हिल गया तो फिर लटक ही जाओगे, वहाँ ना ग्रोथ होगी ना पीछे जा पाओगे, बस वहीं फंसे रह जाओगे। सपने देखना आसान है लेकिन उन्हें पूरा करना आसान नहीं है, तो आज इन्हीं चीज़ों पर बातचीत हो रही है और मुझे तो प्यारी लड़कियां मिली, सोचा इनसे बात कर ली जाए। हाय, आपका नाम क्या? My name is Diksha. ओके, आपका नाम? Sonia. सोनिया। दीक्षा, क्या कर रही हो अपनी लाइफ में? I'm doing PhD from PGI Chandigarh. Yeah. अच्छा, ऑब्वियसली पीजीआई से कर रही है तो वो उस डॉक्टरी में ही होगी, मेडिकल फील्ड में। क्या इतना फालतू सवाल आया था ना अभी मेरे दिमाग में। ओके, तो तुम्हारा सबसे पहला सपना यही था कि तुम्हें मेडिकल फील्ड में ही जाना है? Yeah, from like 10th standard was conditioned that I have to choose medical field. And initially I was just preparing for the MBBS exam, which is PMT. So somehow I just jumped into the BSc, and then I just dreamt of doing PhD after completing my MSc. So yeah, I just dreamt of, I worked hard for it. I cleared the NET exam, and afterwards I am doing PhD finally. ओके, तो जो भी तुम्हारी लाइफ में अभी चल रहा है, यू सैटिस्फाइड विद इट? Kind of, yeah. कभी ऐसा कुछ नहीं था, कोई ऐसा सपना रहा हो तुमने सोचा हो और वो पूरा नहीं हुआ? ऐसे होते हैं, काफ़ी टाइम ऐसे हुआ है, बट आई हैव बीन ब्लेस्ड विद द गुड थिंग। लाइक अगर वो पूरा नहीं हुआ तो मैं उसके बाद लाइक अल्टरनेटिव सोचती हूँ कि ये हो जाए, इट विल बी गुड, एंड समहाउ वो चीज़ पूरी हो जाती है। लाइक टाइम लगता है उस चीज़ को, समटाइम्स फ्यू ईयर्स, समटाइम फ्यू मंथ्स, बट या इफ यू आर वर्किंग हार्ड फॉर इट, थिंग्स पूरी हो जाती हैं। ये चीज़ तो है। अच्छा, कोई ऐसा सपना तुम्हें याद है अपना कि तुमने देखा और तुमने पूरा कर लिया है? द प्रेजेंट ड्रीम विच आई एम लिविंग, एंड सपना ये भी था कि आफ्टर 10th मैं कहीं बाहर जाना चाहती हूँ पढ़ने के लिए। सो वो भी पूरा हुआ। एंड अगर मैं घूमने की बात करूँ, मुझे घूमने का काफ़ी शौक है, तो मैंने सोचा था कि हाँ, मैंने गोवा जाना है घूमने इन माई फाइनल ईयर ऑफ BSc। सो मैं MSc के 2nd ईयर गई थी घूमने के लिए, एंड दैट वाज अ रियली अ गुड ड्रीम कम ट्रू। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था वो। वाह, पहली चीज़ तो अच्छी बात है कि तुम्हारे सपने पूरे हो रहे हैं और अभी भी तुम अपने एक सपने को जी रही हो, और आई होप ये और अच्छे तरीके से पूरा होगा और होता जाएगा। अच्छी चीज़ें तुम अपनी PhD में करोगी। ओके, तुम्हारे सबसे सपने देखना क्यों ज़रूरी है? आई गेस सपने ही हैं जो हमें आगे लेके जाते हैं लाइफ में। अगर हम सपने नहीं देखेंगे तो अवर लाइफ विल बी स्टेगनेंट, कि हम कुछ कर ही नहीं करेंगे नहीं, कुछ एफर्ट्स नहीं होगा, एंड इट विल बी अ मोनोटोनस लाइफ। अगर हम सपने देखेंगे, विल वर्क हार्ड, थोड़ी एनर्जेटिक रहती है लाइफ। आई गेस कई बार अप्स एंड डाउन आते रहते हैं, दैट्स नॉट एन इशू, मतलब इट्स अ रोलर कोस्टर राइड इफ़ यू सी अ ड्रीम। समटाइम्स ऐसा होता है सपने पूरे नहीं होते हैं, एंड उसके लिए हम काफ़ी सैड हो जाते हैं, लाइक काफ़ी ज़्यादा। कई बार ऐसे फेजेस आते हैं। PhD में ले लो, कितने फेजेस होते हैं, हम एक्सपेरिमेंट्स लगाते हैं, राइट? तो एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट, फर्स्ट टाइम एक्सपेरिमेंट लगाया वो नहीं आएगा रिजल्ट, वी हैव टू लाइक फिर से एक्सपेरिमेंट्स लगाने पड़ेंगे। इट्स लाइक मिनी सपने इन PhD यू कैन से कि हमारे रिजल्ट्स आ जाए। तो अभी यही सपना है कि मेरे रिजल्ट्स आते रहे PhD में, और मेरी PhD जल्दी कंप्लीट हो जाए विद इन फ्यू ईयर्स। तो अभी कौन से ईयर में हो तुम? अभी तो मैं फर्स्ट ईयर में हूँ। 4 साल की PhD होती है ना? हाँ, लाइक मिनिमम 3 years, मैक्सिमम 5 years। सो हैं? आई एम होपिंग फॉर इट टू कंप्लीट इन 3.5 years, आई होप सो। सो लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। नाइस यार। अच्छा यार, तुमने कई लोगों को देखा होगा कि उनके सपने बहुत बड़े होते हैं बट दे आर नॉट फोकस्ड अबाउट इट, और उस चीज़ के लिए भी वो फोकस नहीं रहते हैं। उसका क्या रीज़न हो सकता है? बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। आई हैव सीन सच पीपल। वो सपने आई गेस ये होते हैं कि तुमने बस किसी को देख लिया वो करते हुए कि हाँ वो काफ़ी अच्छी चीज़ है, एंड
फिर होता है कि हाँ मैं अभी ये करूँगा, बट हम जब वो चीज़ करने लगते हैं या कोई करने लगता है तो उसको लगता है कि नहीं यार ये तो मेरे से नहीं हो रहा, बट मुझे करना है। तो मुझे वो फैक्टर लगता है कि एक चीज किसी को चीज़ वो देखने करने में एंड खुद एफर्ट्स डालने में देयर इज़ अ डिफरेंस। तो इसीलिए लोग सपने देखते हैं बट कंप्लीट नहीं कर पाते, आई थिंक सो। वाह यार, काफ़ी अच्छी ऑब्जर्वेशन है तुम्हारी। और सबसे बड़ी चीज़ कि तुम काफ़ी क्लियर हो अपनी चीज़ों के लिए, विच इज़ वेरी नेसेसरी। अच्छा, तुमसे एक आखिरी चीज़ अगर मैं पूछूं कि अगर तुम्हें किसी को गाइड करना है कि हमें सपने पूरे क्यों करने चाहिए और देखने क्यों चाहिए, क्योंकि लोग कहते तो है कि हम सपने देख रहे हैं बट वो सपने ही देख रहे हैं, तो व्हाट यू थिंक, तुम उस पर किसी को क्या गाइड करोगे? Again, I'll say dreams are the driving force of our life. I think so. So, see a practical dream. I'll say instead of like hypothetical हम dreams देख लेते हैं कि हाँ यार मैंने तो ऑस्ट्रेलिया जाना है और हम कुछ करते नहीं है उसके लिए. So I'll say कि see a practical dream and work for it. Of course, one day your dream will come true. वाह, पहली चीज़ तो तुम काफ़ी ज़्यादा जो हो प्रैक्टिकल हो अपनी लाइफ में, एंड आई होप कि तुम्हारी चीज़ें पूरी हो। तुमसे बात करके बहुत अच्छा लगा। सपनों को लेकर हर कोई बात नहीं करता और हर कोई अपने सपनों को लेकर सीरियस भी नहीं होता, लेकिन मुझे यहाँ एक बहुत ही बेहतर इंसान मिले, सोचा इनसे बात कर ली जाए। हाय, आपका नाम? संदीप नायक। संदीप नायक। ओके, क्या कर रहे हो संदीप अपनी लाइफ में? मैं बेसिकली अभी तो एक एक्टर हूँ, बॉलीवुड में काम कर रहा हूँ बस। कौन सी फिल्म में काम किया तुमने? मेरी अभी एक मूवी आई है गुड लक जैरी, जानवी कपूर के साथ, जिसमें मेरा प्राइमरी कैरेक्टर था। ओ अच्छा, तो वो शहर वाले तुम थे? या मैं तो फिर सेलिब्रिटीज से मिल रही हूँ, तो क्या तुम मुझे ऑटोग्राफ दोगे इसके बाद? जरूर, क्यों नहीं। ओके अच्छा यार, आज हम बात कर रहे हैं सपनों पे। तुम्हारे हिसाब से हमें सपने क्यों देखने चाहिए? सपने तो देखना बहुत ज़रूरी है। मैंने वैसे ये तो नहीं बता कि सपने अगर तुम देखो तो ना सबसे ज़्यादा अच्छे देखो और सबसे ज़्यादा ऊपर के। जैसे शाहरुख खान सर ने एक बात बोली थी, कभी भी अगर छलांग मारनी है ना तो ऐसे मत मारना दूसरी तीसरी चौथी मंजिल से, हमेशा मारना तो कम से कम दुबई के बुर्ज खलीफा से, तो कम से कम हम पहुँचे तो अच्छी जगह। तो मैं सपने देखना बहुत ज़रूरी है अपनी लाइफ में। हमें पता चल जाता है कि हम कहाँ क्या करने जाएंगे, क्या करना चाहिए लाइफ में, अच्छी चीज़ें करनी चाहिए, और सपने ही है शायद हमें आगे लेके जाते हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, अभी तक कोई ऐसा सपना है चाहे छोटा चाहे बड़ा जो तुमने पूरा किया और तुम्हें बड़ी खुशी होती है कि यार मैंने ये चीज़ तो की है? अभी तक का मेरे लिए सबसे बड़ा सपना ही है कि राजस्थानियों में मैं ही अभी वो हुआ हूँ, बॉलीवुड में आया हूँ पूरे राजस्थान में। संदीप नायकों में जो मेरे नायक है ना, नायक फैमिली से हूँ मैं, तो नायकों में सिर्फ मैं ही आया हूँ। तो हाँ यार, ये तो काफ़ी बड़ी अचीवमेंट। तुम्हारे तो परिवार वाले, पूरे खानदान वाले से प्राउड फील करते हैं? हाँ, काफ़ी ज़्यादा प्राउड फील करते हैं, काफ़ी अच्छा भी लगता है सबको मिलके। अभी तक तुम्हें जब कोई तुमसे एक्सपीरियंस पूछता है तुम्हारे कि तुम्हारे सपने की जर्नी तुमने जी और तुम वहाँ तक पहुँचे, तो तुम्हें कभी ऐसा हुआ है कि लोगों ने ऐसे बुलाओ कि यार से मतलब नहीं, नाजायज़ ही मिल गया, इतना तो इसने कुछ किया भी नहीं, लोग आपको पीछे खींचते हैं, उन लोगों को तुम क्या जवाब देते हो? यार जवाब मैं मुंह से तो नहीं दूंगा, काम देगा मेरा जवाब, इसलिए मैंने तो यही सीखा है, मुंह से बोलना अच्छी बात नहीं होती, साइलेंट किलर। अच्छी बात है। और पहली चीज़, अगर आप जब जबान से जवाब देते हो ना तो लोगों को फ़र्क भी नहीं पड़ता, जब आप काम से जवाब देते हो तो उसका असर बहुत गहरा आ जाता है। अच्छा, आखिरी चीज़ तुमसे जानना चाहूँगी कि हमें सपने पूरे क्यों करने चाहिए और अपने सपनों की तरफ हम फोकस्ड कैसे रह सकते हैं? हमें सपने पूरे इसलिए करने चाहिए क्योंकि ना मुझे ऐसा लगता है कि ना सबको एक अच्छी ज़िंदगी मिली है, बहुत अच्छी ज़िंदगी है, तो उसे हम बेहतर अच्छे तरीके से और कैसे बना सकते हैं, तो इसलिए सपने अपने पूरे करने चाहिए। ठीक है, और आपने दूसरा क्या पूछा? कि फोकस्ड कैसे रह सकते हो तुम अपनी लाइफ उसमें सपनों के लिए? सपनों के लिए फोकस तो यार ये तो लाइफ का एक्सपीरियंस है। आती है ना क्योंकि। हाँ, डिस्ट्रैक्शन तो काफ़ी ज़्यादा आती है, इसलिए इसमें तो मेरी लाइफ में खुद आती है, बट मैं इसके लिए फोकस के लिए बस एक ही ध्यान रखता हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मेडिटेशन करता हूँ, सुबह उठ के वर्कआउट करता हूँ और उसके बाद जो मेरी एक्टिंग का रियाज़ है वो करता हूँ। बस ये है कि मेहनत करते रहो, सक्सेस तुम्हें अपने आप मिल जाएगी। बस ये मत सोचो कि कल क्या होएगा, परसों क्या होएगा। हाँ, मतलब प्रेजेंट में जियो और अपनी चीज़ों की तरफ फोकस रहने के लिए आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, डिस्ट्रैक्शंस तो आती जाती रहती हैं। सपने देखना आसान है लेकिन सपने पूरा करना आसान नहीं है। सपने पूरे करने के लिए जो मशक्क़त, जो जद्दोजहद लगती है वो काफ़ी ज़्यादा हार्श होती है। बहुत अपसाइड डाउन्स जो हैं वो चीज़ें हो जाती हैं, बहुत अप्स एंड डाउन से हमें गुजरना भी पड़ता है। लेकिन कभी भी अपने सपनों को छोड़ो मत, सपने देखना मत छोड़ो, सपनों की तरफ फोकस जो है अपना हिलने मत दो और
डिस्ट्रैक्शंस लाइफ का पार्ट है, वो आती जाती रहती हैं, लेकिन आपका गोल सेट रहना चाहिए। आज लोगों से बातचीत करके बहुत अच्छा लगा कि किस तरह से वो अपनी लाइफ में चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहे हैं और अपनी चीज़ों को सेट रखने की कोशिश कर रहे हैं। और लोगों से बातचीत करने का मन तो मेरा बहुत है, लेकिन क्या करूँ, वक्त इजाज़त ही नहीं देता। इसीलिए आप लोग मुझे दीजिए इजाज़त, बने रहिए, देखते रहिए जस्ट संदीप।